मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है। मोदी की गारंटी में कॉपी है यहाँ पे किसी के पास? मोदी की गारंटी में पहले ही जो चैप्टर है गरीबों का कल्याण, उसी में स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का जिक्र किया गया। और मोदी की गारंटी पूरा देश जानता है, गारंटी पूरे होने की गारंटी के साथ आता है। हमारे 2014 का मैनिफेस्टो देख लो, 2019 का संकल्प पत्र देख लो, हमने अधिकांश सभी चीज़ों पे सफलतापूर्वक काम किया है। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक घर, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर हम दे चुके हैं। उसके अलावा 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अच्छे गुणवत्ता वाला पक्का घर देने का वादा दिया है, वो भी पूरा होगा। साथ में स्लम रिहैबिलिटेशन करके उसी स्थान पे जहाँ स्लम है वहाँ रीडेवलप करके स्लम के मेरे परिवारजनों को भी एक अच्छी गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी हाउस सभी लो इनकम फैमिलीज को मिले, ये भी गारंटी जो उसमें दी गई है, इस दोनों को पूरा करने का हम काम करेंगे। गोविंद राहुल गांधी कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देश में हुकूमशाही शुरू है। इस पे क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है मैंने पहले भी जिक्र किया कि बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो कितना परेशान होते कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व का बार बार अपमान किया, जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी थोपी और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी थी, जिस परिवार ने इस देश में पता नहीं कितने बार, शायद सैकड़ों बारी आर्टिकल 356 के तहत सरकारें, राज्य की सरकारें ध्वस्त कर दी। यहां तक कि अगर कोई मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पे, आपको याद है ना वो किस्सा, आंध्र प्रदेश का था मेरे ख्याल से, छोटी सी भूल के लिए उन्होंने वहां उस सरकार को निकाल। जिस प्रकार से बार बार अपमान किया है बाबा साहेब अम्बेडकर की दिए हुए भारत के पवित्र संविधान का, वो पार्टी के कहने पे इस देश की जनता कोई विश्वास नहीं कर। इस देश की जनता को पता है कि भारत का संविधान अगर सुरक्षित है तो वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस देश के लोगों को, विशेषकर हमारे दलित भाई बहनों को पूरा विश्वास है कि अगर बाबा साहेब का इज्जत किसी ने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनको भली भांति आज भी याद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भंडारा में हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले इसी परिवार के जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस पार्टी। उन्हें भली भांति याद है इसी मुंबई शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू जी ने और गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भली भांति याद है कि भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहेब अम्बेडकर। उनको भली भांति ध्यान में है कि 5 तीर्थ की जो डेवलपमेंट की वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। उनको भली भांति अवगत है कि जो क्षेत्र में आज देख रहा हूँ, वस्त्र विभाग, टेक्सटाइल्स, उसकी एनटीसी की इंदु मिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध कराई, जिसमें एक भव्य स्मारक बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बन रहा है। हमारे दलित भाई बहन जानते हैं कि जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन में रहते थे, यूके में, उस जगह को खरीदने का काम बीजेपी मोदी सरकार ने किया और उसको एक स्मारक बनाया। तो मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार अपमान जो कांग्रेस ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब इस देश की जनता कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष को इस बार देने जा रही है। और हमारी 400 पार जो सीटें एनडीए की आ रही हैं, ये स्पष्ट रूप से 2 चरण चुनाव के बाद दिखता है। इतने प्रश्न तो मैं वर्षों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया। विजय प्लीज। आप बात कर रहे हैं कि
अप्रोच या संजय गांधी नेशनल पार्क को एक्सपोज करके बनाए गए, तो उसको आप कैसे उस हर्डल को उस पे हम एक्सपर्ट्स की राय लेके कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे और टेक्नोलॉजी का रास्ता इस्तेमाल करके आज के आधुनिक दिनों में, आज के आधुनिक एज में अवश्य उसका भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मार्ग निकाल पाएंगे। मयूर बहुत दिनों से मयूर पर उत्तर मुंबई का एक प्रश्न है, सीओडी की यहाँ पर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जिसकी वजह से, सॉरी फैक्ट्री नहीं है, सीओडी डेपो है, जिसकी वजह से हाँ ऑर्डिनेंस डेपो, हाँ पूरे बोरीवली, कांदीवली और मलाड उसके ईस्ट एरिया की बहुत बड़ी जो लैंड है, उसका रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट अटका हुआ है और कई सारे सांसदों ने प्रयत्न किए लेकिन हो नहीं पाया। तो आपके पास शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके पास मुझे भेजा है। मुझे आज वो याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे, और आप में से कुछ पत्रकारों को भी शायद याद होगा, मोदी जी ने उस समय एक बड़ा इमोशनल होके एक वाक्य इस्तेमाल किया था, मैं ना यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने। तो शायद हो सकता है यहाँ की जनता की आवाज होगी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। लास्ट लोकमत, हाँ नमिता धुरी मुंबई उपनगरातला रेल्वे प्रवास कठीण होत चाललाय, गर्दी वाढत चालली आहे, मात्र रेल्वेच्या फेऱ्या आता कमी पडतात, या सगळ्या समस्या। दो चीजें बता दूं, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, शायद 8-10% रेलवे पैसेंजर्स में कमी हुई है, बड़ी नहीं है। अभी आए आंकड़े 2-4 दिन पहले। और मेट्रो का जो इतना जाल फैल रहा है पूरे मुंबई में विशेषकर, ये शायद अमेरिका में कोई शहर में इतने मेट्रो नहीं होंगे जितने मुंबई में होंगे। ये स्थिति आज देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने आज तैयार की है। तो ऐसी स्थिति में जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं पिछले वर्ष मार्च अभी खत्म हुआ है, उसमें शायद 8-10% और वेस्टर्न रेलवे में तो ज़्यादा कम हुआ है पैसेंजर ट्रैफिक। उसके बावजूद ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता है। रेलवे विभाग इस पे तेजी से काम कर रहा है कि क्या नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके जो गैप दिया जाता है दो ट्रेन के बीच में, उसको और कम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ही होगा। इसी तरीके से कवच, आपने सुना होगा, जब मैं रेल मंत्री था तब इस पे काम शुरू हुआ था। मेरे मित्र अश्विनी इसको और आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम सक्सेसफुली देश में लागू करेंगे, मुंबई में भी लागू करेंगे, जिससे सेफ्टी भी बढ़े, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सके, पैसेंजर्स की सुविधा भी बढ़ सके। मला वाटतं चहा पिताना गप्पांवर शेवटचे 2 प्रश्न, 1 आणि 2 शेवटचे। Do you think Mahavikas Aghadi is struggling to find a candidate in front of you, even though there are less than 20 days? अब इसमें मैं क्या टिप्पणी दूं, वो तो आप लोग समझदार हो, समझने वाले समझ गए हैं। लास्ट, एकदम लास्ट में चाय के लिए मैं राजेंद्र पांडे एबीपी न्यूज से। सर, नामांकन की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हो गई, लेकिन महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी का सिलसिला लगातार चल रहा है, खासकर मुस्लिम नेता। क्या कहेंगे, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा चुनाव में पूरे मुंबई में? क्या महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है और वो आघाड़ी तो पता नहीं कितनी है नहीं है, वो तो आप देख लीजिए। आप देखिए पश्चिम बंगाल में आपसी झगड़े कितने हैं। ममता बनर्जी जी इंडी अलायंस की सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सीट दी नहीं। आपस में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस झगड़ रहे हैं। आपने अभी केरल में बयान देखे, पिनरई विजयन जी ने जो जम के राहुल गांधी जी का पर्दाफाश किया है और कांग्रेस की नाकामियां और उनके व्यवहार के बारे में जो वक्तव्य दिए हैं, उससे आपको, और जो कांग्रेस ने सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो पूरा लेफ्ट फ्रंट है, उन सब पार्टीज के बारे में वक्तव्य दिए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे लड़ रही है एक दूसरे से, आधी तो कांग्रेस छोड़ के भी चली गई कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में अलायंस करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस के लोग बुरी तरीके से बदनामी हुई है कांग्रेस की, दिल्ली के कांग्रेस की। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस कोई तय कर ही नहीं पा रहा है कि अलायंस है या एक कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ प्रदेशों में छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट है।
आज के दिन इंडी अलायंस एक सीट एडजस्टमेंट मात्र बन के रह गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और माननीय एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डबल इंजन की दोनों सरकारें देश की और महाराष्ट्र की सेवा में जुटी। बहुत बहुत मला वाटतं